हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ठीक है, तो टैरो के द्वारा ही करेंगे हम। कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने आज दोनों चैनल पे अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखें जाकर उस पर, अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग देखनी है तो। ठीक है, तो चलो फिर टैरो के द्वारा हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैंडल के द्वारा, कैंडल वैक्स के द्वारा जो है हम कैसे रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो उनको जो है ना ज़्यादा कंफर्टेबल टैरो के द्वारा ही है, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर टैरो रीडिंग ही करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, चलो इस यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक, चलो प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। 9 ऑफ सॉर्ड्स है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। प्लीज़ गाइड कीजिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, चलो रीडिंग यहाँ पे करते हैं। मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन है मेरे पास यहाँ पे साइन में बताती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मेरे पास दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी दिख रहा है मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक, यहाँ पे इतने साइन अवेलेबल है मेरे पास। ठीक, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी हम देख रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन बाद में देखेंगे। करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये मुझे पेन में दिख रहे हैं, तकलीफ़ में दिख रहे हैं। ठीक, और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी एक अलग से बात कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए। अदर कोई फ़ोटो या फिर कुछ और लिंक वगैरह कुछ भी शेयर ना करें, वो सब चीज़ें सही नहीं लगती हैं। उनकी जो लोग शेयर करते हैं ना, उनकी मेंटालिटी उन पता चलती है कि उनकी मेंटालिटी क्या है। ठीक है, तो जो लोग उस तरह के हैं वो लोग तो वही करेंगे। ठीक है ना, तो आपके मेंटालिटी के ऊपर है कि आप क्या सेंड करते हो, क्या भेजते हो। ठीक है, मैं सिर्फ बोलती हूँ कि आप लोग पर्सनल रीडिंग लेने के लिए सिर्फ वहाँ पे कांटेक्ट करो। कुछ लोग जो हैं वहाँ पे, कुछ लोग गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं, गुड नाइट का फ़ोटो भेजते हैं, कुछ वाहियात फ़ोटोज़ भी आते हैं। तो वो उनकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है जो वाहियात फ़ोटो भेजते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का तो खैर इतना टाइम नहीं रहता कि हर किसी को रिप्लाई किया जाए, है ना। तो आप सबसे गुजारिश है कि जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है सिर्फ वही कांटेक्ट करें। ठीक है,
गुड मॉर्निंग और ये तो हम लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जिनको भी लेना है पर्सनल रीडिंग वो सिर्फ कांटेक्ट करें उस नंबर पे, ठीक है, क्योंकि जो हैंडल करते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है वो सब देख करके, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो आई होप आप सब जो है ना समझोगे, और जो नहीं समझेंगे उनको मैं क्या कह सकती हूँ, उनकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है ना। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 8 ऑफ सॉर्ट्स पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार मेरे माइंड में, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ट्स एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स, यही दिख रहा है कि देखो कितना दर्द, कितना तकलीफ दिख रहा है, ये पर्सन कितनी दर्द में है। इस पर्सन को ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इनको छल लिया गया है, इनको किसी ने मार दिया है, किसी ने तकलीफ़ दिया है ना, इनके साथ छल कपट हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है। इनको जो है ना, इनकी फीलिंग्स मुझे नज़र आती है कि ये पर्सन एकदम से अंदर से जो है ना, देख रहे हो कितने घाव लगे हुए इस पर्सन ने, यानी कि जिस पे इन्होंने भरोसा किया उन्होंने ही इनके साथ दगाबाजी की, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। अब ये जिसकी वजह से हो, थर्ड पार्टी की वजह से हो, थर्ड पार्टी का भी मुझे इसमें कनेक्शन नज़र आता है, इसलिए मैंने कहा। लेकिन ये पर्सन जो है ना बहुत बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है। देख रहे हो यहाँ पे खंजर कितने लगाए हुए हैं इस पर्सन के हाथ में, पैर में और पीठ में, है ना। तो यहाँ पे पीठ पीछे कौन वार करता है? जो कायर होता है, जो धोखा देता है ना। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे जो है ना, इस पर्सन को धोखा मिला है, तकलीफ़ मिली है, दर्द मिला है, जिसको ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। थर्ड पार्टी, आई थिंक थर्ड पार्टी ने जो है ना इनको छोड़ दिया है। इन्होंने आपको छोड़ा था और इनको जो है ना थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया है, जिसका दर्द और जिसकी तकलीफ़ जो है ना ये पर्सन जो है ना झेल रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन का करेंट फीलिंग, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी ऐसा दिखता है जैसे कि इतने ज़्यादा ये मेंटली डिस्टर्ब है पर्सन कि ये पर्सन जो है ना रात को सो भी नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा इनको परेशानी हो रही है, इतना ज़्यादा इनको मुश्किलें आ रही हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने प्रॉब्लम्स में, है ना। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स ही नज़र आ रही हैं कि इनका जो है ना एक अलग सा जो है ना दिखता है कि इनकी मेंटालिटी ही जो है ना अलग सी हो गई है, यानी कि इतना जो इनको दर्द मिला है, जो तकलीफ़ मिली है, इससे ये पर्सन उभर नहीं रहे हैं। यहाँ पे इनको जो है ना नाइट में नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, अचानक से ये पर्सन को गर्मी आने लगती है ना। तो इस तरह से जो है ना आपके पर्सन की करंट फीलिंग मुझे दिख रही है। ये दर्द में है, ये तकलीफ़ में है, ये तन्हाई में है ना, आपके साथ नहीं है। और थर्ड पार्टी ने भी इनके साथ दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है, जिसकी वजह से जो है ना ये पर्सन मुझे दर्द में, तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ भी ये पर्सन नहीं है और थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है, यानी कि टोटली ये जो है ना टूट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे धोखा मिला है। जो देखो अपना अपना कर्मा है, कभी इन्होंने आपको धोखा दिया और अब इनको मिल रहा है, तो कर्मा तो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। सेम है ना, मानते हो ना इस बात को? जो जैसा करता है ना उसको वैसा मिलता है। इस बात को गांठ बांध लो, कर्मा है और इसी ज़िंदगी में हमें भोग के जाना है ना। अच्छे कर्म करेंगे हम तो इसी ज़िंदगी में भोग के जाएंगे, और बुरे कर्म अगर हम करते हैं तो वो भी कर्म जो है ना हम इसी ज़िंदगी में भोगेंगे, है ना। तो वो हमारे कर्म के ऊपर है। तो यहाँ पे देख रहे हो इन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की, दगाबाजी की, और अब जो है ना इनका दिल खुद टूट गया, खुद ही इनका कर्म इनके सामने आ गया, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना दर्द में दिख रहे हैं, तकलीफ़ में दिख रहे हैं, और यहाँ पे पर्सन अपने आप को, खैर ये पर्सन जो है ना अपने आप को जो है एकदम से स्ट्रेंथ अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो थर्ड पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इनकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अगर ये किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे तो उनके साथ इनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ पहले इन और आउट, आना जाना लगा रहता था इनका आपकी लाइफ में। आते थे, फिर कुछ टाइम बात करते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर कुछ टाइम बात करते थे, फिर चले जाते थे। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, है ना, थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये ऐसा करते थे।
तो अब तो मुझे क्लियर हो गया ना, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है ना कि अब जो है ना यहाँ पे ये इनको कर्मा इनका मिल चुका है, ठीक है, मिल चुका है। और अब है ये उदास, अभी है ये परेशान, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ का कार्ड है, ख़त्म हो चुका है इनका सब चीज़, ठीक। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, निराश है ये पर्सन, इतने मैंने एफर्ट्स डाले, मैंने इतना कुछ किया इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन इनको ही छोड़ के चला गया, है ना। ये पर्सन सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, क्योंकि इन्होंने आपको इस पर्सन की वजह से बहुत कुछ ऐसा बोला होगा जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, फिर भी आप बर्दाश्त किए क्योंकि आप इनसे प्रेम करते थे, प्यार था इस पर्सन से आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन ने ना धोखेबाजी की और उस वक्त आपको छोड़ करके चले गए, उस वक्त ये कनेक्शन तोड़ करके चले गए। तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ना अब यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। क्लियर है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ना ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अब जो है आपके पर्सन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये इस दर्द से बाहर निकल के जो है ना यहाँ पे न्यू बिगनिंग करेंगे। ये दोनों कार्ड्स मुझे रीबर्थ का बता रहे हैं, ठीक है ना, न्यू बिगनिंग, दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये जो है न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। न्यू बिगनिंग का ऐसा नज़र आता है, ठीक है। अब इनको याद आएगी आपकी, आप कैसे इनको पैम्पर करते थे एक बेबी की तरह, कैसे इनको प्यार करते थे, आपने हर एक चीज़ दिया है इस पर्सन को, बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, जो बोला है इस पर्सन ने वो आपने किया है। और अब ये पर्सन किसी और के पास चले गए, तो इसमें इनकी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि आपने रिश्ता जो है ना लॉयल रह के निभाया है, लॉयल रह करके। और ये पर्सन जो है, ये जो आपके पर्सन है वो लॉयल नहीं रहे हैं आपके साथ, तो ये उनकी गलती थी, उनका कर्म है, तो वो इसलिए तो ये पर्सन भोग रहे हैं ना यहाँ पे। अगर वो उन्होंने आपको रुलाया है तो वो भी तो रोएंगे ना। तो यहाँ पे वही है, कार्ड्स बता रहे हैं कि करेंट फीलिंग्स में कि वो भी पर्सन रो रहे हैं, अपना कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी फील कर रहे हैं अब आपके लिए, अब इनको आपकी याद आ रही है। जब दर्द मिल रहा है, जब तकलीफ़ मिल रही है ना, तब इनको आपकी याद आ रही है कि हाँ मेरा तो है ना कोई एक पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे ये पर्सन को याद आ रहा है कि अरे वो तो मेरी रानी है, वो तो मेरी मुमताज़ है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना अब आपको याद कर रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि अरे मैं तो प्यार उससे करता था, वो तो मेरी ज़िंदगी में है ही, मैं तो जा सकता हूँ ना उसके पास। इसीलिए जो है ना ये पर्सन क्या हो रहा है, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। न्यू बिगनिंग इनको करना है आपके साथ, ठीक। आप मौका देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो ये आपका डिसीज़न होगा, बट ये पर्सन चाहते हैं कि मैं आऊँ, ठीक, आपकी लाइफ में, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब हम इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का, ठीक है। आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन। द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। अचानक से ये पर्सन जो है ना एक्शन लेने वाले हैं, अचानक से चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, अचानक से जो है ना इनका माइंड चेंज होगा और अचानक से जो है ना ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी जो है ना इसका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, या फिर ये जो है आपसे आएंगे और माफ़ी मांगेंगे अपने किए की, है ना। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन बात करेंगे आपसे, ठीक है, जल्द ही जो है ना। मैंने कहा है कि अचानक से हो सकता है, अचानक से ये भी कार्ड मुझे बता रहा है कि हाँ अचानक से ही जो है ना उनको आपका कॉल मैसेज आ सकता है, वो या वो आपसे खुद मिलने, पर्सनली वो आपसे मिलने आ सकते हैं,
10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ट्स। ये पर्सन अब पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, ये पर्सन को अब एक्शन लेना पड़ेगा अब आपके लिए, ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है कि अब मुझे जो है ना एक्शन तो लेना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे इनको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि क्या कौन इनका अपना है और कौन इनका है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए, आपके कार्ड्स में। तो यहाँ पे मैं देखूँ अगर कि कब तक एक्शन लेंगे, तो यहाँ पे 2 days 2 weeks 2 month लग रहा है, ठीक है। 2 days 2 weeks 2 month आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये है। सो ये रही आज की रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर, बाय बाय।